हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। आज का जो विषय है रसायन पर, मेरे देश के अंदर है देसी कीकर। आजकल उसके पत्ते निकलने लगे हैं। उनके पत्तों को इकट्ठा करके सुबह शाम कूट लें, और कूटने के बाद अगर आपके पेट में गर्मी है, एक बार तो उल्टी आ सकती है, दूसरी बार फिर पी लें, और रसायन आपकी हड्डियों को, आपके शरीर को अच्छी तरह से क्या करता है, ठीक करता है। मेरे देश के अंदर जैसे दूसरा रसायन है इस संसार का आंवला। अगर सुबह उठ करके आंवले का रस अपनी आंखों में डालते हैं, सुबह उठ करके आंवले को आप पीते हैं, इससे बढ़िया रसायन कोई नहीं है। हमें जिंदा रहने के लिए 8 रसायनों की जरूरत है। केवल आंवला एक ऐसा है दुनिया में, उसमें 7 रसायन है। शरीर की वृद्धि करता है, विकास करता है, सुंदरता लाता है, कब्ज को हटाता है, बदहजमी को हटाता है। आंवले का रस ले लिया जाए। मेरे देश के अंदर एक रसायन का मैं जिक्र करूंगा, और रसायन क्या है? गुड़ है। गुड़ का काम कैसे होता है? आप कितने थके हुए हैं, परेशान हो गए हैं, बदन दर्द करता है, मैं उदाहरण दूंगा मेरे देश के किसान का। आज से 50 वर्ष पहले की बात है। मेरा देश का किसान अपने 2 बैलों के साथ सुबह शाम हल जोतता था। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बेचारा शाम के समय थक जाता था। खेत की जुताई करने के बावजूद उसे क्या रसायन दिया जाता था? मेरे यूपी, शेरे पंजाब और हरियाणा के अंदर गुड़ बनाने का रिवाज था। शाम को उसको 20-30 ग्राम दे दिया जाए। नंबर 1, पाचन क्रिया का सुधार करता है। नंबर 2, थकान को दूर करता है, शरीर को इम्यूनिटी देता है, पाचन क्रिया के हर एक अंग को स्वस्थ करता है, और सबसे पहले ज्यादा रसायन जो गुड़ को मैं कह रहा हूं, टाइलिन को बढ़ाता है। आप कहोगे क्यों? अगर गुड़ खाने के लिए तैयार हो, इससे पहले मुंह के अंदर लार आ जाती है, जैसे आप मिठाई को देख कर करते हैं। जब उसको खाते हैं तो हमारे रेनिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, छोटी आंत और बड़ी आंत अच्छी तरह से सुधर जाती है। तो गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। गुड़ को कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ का दूसरा नाम है शक्कर, परंतु हमने अपने आप इन चीजों को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद हिंदुस्तान दिन प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है। तो उसके लिए जरा सुनिए। लोग क्या करते हैं? सुबह उठकर चाय पीते हैं। चाय के अंदर 19 ऐसे तत्वों जो हमारे शरीर का क्या करती है, विनाश करती है। तो मेरे देश के अंदर एक ऐसा रिवाज था, बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, माता कहती थी और इसे मैं गुड़ के अंदर इसकी चूरी बना के दूंगी। बच्चा बड़े प्रेम से खाता था, तंदुरुस्त रहता था, पेट के विकार समाप्त हो जाते थे। परंतु इस लालच ने, हर एक व्यक्ति कहते हैं गुड़ सुंदर होना चाहिए। कौन गुड़ बनाएगा? तो उसके अंदर
ऐसी चीजें डालते हैं जिसका मैं जिक्र क्या करूं, आप जानते हैं, साफ करने के लिए, जैसे कास्टिक सोडा, गंधक है, और अन्य चीजें हैं, सफेदी है। गुड़ को ऐसा बना देते हैं सफेद चीनी जैसा। उन लोगों ने ये दिखा दिया है, क्या दिखा दिया भाई, गुड़ बड़ा साफ सुथरा है। 2-3 साल पहले मेरे देश में ऐसा हुआ है, क्या चीनी सस्ती थी, गुड़ महंगा था। फिर सोचिए, चीनी सस्ती थी, गुड़ महंगा था। जो बारीक सल्फर होती है, लोगों ने गन्ने के रस में उसे पकाकर सुंदर क्या बना दिया, गुड़ बना दिया। है तो चीनी है, परंतु गुड़ के अंदर 70% मिलाकर गुड़ बना दिया। देखने में तो बड़ा सुंदर था, सफेद था, उस रहस्य को कोई नहीं जानता था। इसके अंदर सल्फर, जो बारीक चीनी है, डालकर बना दिया गया। आजकल तो लोग, मैं क्या बुराई करूंगा, न जाने कितनी चीजें मिलाकर गुड़ को सुंदर बना देते हैं। फिर कहते हैं जनाब जी, गुड़ खाने से तो हमारा पेट खराब हो गया। शक्कर के अंदर घी डालकर रज कर खाया करते थे, खुश रहा करते थे, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती थी, उनकी काम शक्ति बढ़ती थी। दुनिया में काम शक्ति को बढ़ाने वाला है गन्ने से बना हुआ गुड़। क्यों न पहली नीति से गुड़ को बनाएं, थकान को दूर करें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं, सेक्स को बढ़ाएं। तो मेरे भारतवर्ष की एक नई बात और कह रहा हूं। आज से 50 साल पहले मेरा देश का विद्यार्थी चाहे स्कूल से आता था या गुरुकुल से आता, उसे क्या करती थी माँ, उसको रोटी पर मलाई रख देती थी, साथ में क्या होता था, गुड़ होता था। बच्चा खाकर बिना सब्जी के ही तृप्त हो जाता था, पोषक आहार है। या माँ क्या करती थी, दूध की खीर बनाती थी, चावल की, है तो बाई को बढ़ाने वाली, वात को बढ़ाने वाली। चावल वात को बढ़ाता है, परंतु शक्कर डालने के बाद वात समाप्त हो जाता है। और वात, पित्त, कफ, ये गुण है इस रसायन के अंदर, तीनों को बराबर लाता है। जैसे आंवला लाता है, गिलोय लाती है, या अरणी लाती है, वात पित्त को शांत कर देती है। मेरे हिंदुस्तान में एक ऐसा नियम था, वृद्ध व्यक्ति ये कहा करते थे, बेटा मैं क्या करूं, मेरे सीने में कफ है, बढ़ गया है। तो उसको कहते थे थोड़ा गुड़ खा ले दादा श्री, ये नाना श्री। गुड़ के अंदर ऐसे गुण है, जितना भी कफ है हमारी श्वास नली के अंदर, हमारे फेफड़े में, उनको अच्छी तरह से कफ को निकाल देता है। इतना ही नहीं, मेरे हिंदुस्तान में जब लड़के की शादी हो जाती थी और एक माता ये कहती थी मेरे बेटे के अंदर वाई स्पर्म की बढ़ोतरी हो, गुड़ का चूरमा खिलाकर दूध के साथ खिलाया करती थी। ये एक रसायन है, हिंदुस्तान का रसायन है। आज लोगों ने इस रसायन को खराब कर दिया। तो ये रसायन अपने बच्चों को खिलाएं। अन्य रसायन के बारे में फिर बता रहा हूं। मेरे देश के अंदर जो रसायन है, जैसे बेलगरी है, एक संसार का सबसे उत्तम रसायन है। उसका जूस बनाकर खाएं, कच्चा खाएं, पाचन क्रिया का सुधार करें, स्वस्थ रहें। मेरे देश का रसायन क्या है, बड़ के बारे में बताया था, पीपल के बारे में बताया था, गुल्लर के बारे में बताया था। और मेरा देश का जो सबसे उत्तम रसायन है पलाश, जिसको
क्या करते हैं, डाक कहते हैं। डाक के फूल और गोंद दोनों काम करते हैं। और संसार के अंदर एक ऐसी धारणा है, और एक बच्चा कहता है माता जी मेरे तो कमर में दर्द है, जो डॉक्टर के पास जाकर कहता है मेरी तो L3, L4, L5, L2 में दर्द है, उसको हम एक ही सलाह देते हैं, कलम उठा कर लिख लो कमर कस। क्या होता है कमर कस? डाक का गूंद होता है। और मेरे देश की माताओं के चरणों में प्रार्थना करूंगा, रसायन की बात करूंगा। रसायन क्या है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, आपको यह पता लग गया आज मेरी पुत्र वधू का पांव भारी हो गया है, ये हरियाणवी भाषा है। उसको 1-2 फूल डाक का सुबह सूखा हो चबा चबा कर खाएं। मैं बात कर रहा हूं रसायन की। आपने अपने घर के अंदर सब तेज वाला बच्चा, बुद्धिमान बच्चा, सुदृढ़ बच्चा, हिंदुस्तान में आपका नाम रोशन करने वाला बच्चा चाहते हैं तो अपनी बहू से के बेटी चाय को तो छोड़ दे, सुबह उठकर एक डाक का पत्ता सुबह सुबह चबा कर खाया करो। आपका बच्चा स्वस्थ होगा, कोई विटामिन की कमी नहीं होगी। मैं इस रसायन के ऊपर बात कर रहा हूं। अगर बेटी को मिल जाता है, यूपी में आज भी जाकर बनवाओगे तो बिना मसाले का गुड़ मिल जाता है, खाने में गुड़ का प्रयोग करें। जब तीसरा महीना हो जाता है, बेटी परेशान हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, पेट में दर्द होता है और साथ में उल्टी लगती है। उल्टी के लिए एक उत्तम चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, उनका नाम दोबारा से सुन लीजिए। आंवला का रस सर्दी हो तो ना करें, अगर सर्दी में प्रयोग करते हैं तो गर्म करके करें। डाक का पत्ता अच्छी तरह से शुरू से देना शुरू कर दो। मेरी देश की बेटी ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। इन चीज़ों का प्रयोग करें, अच्छी तरह से प्रयोग करें। ये एक रसायन है, हिंदुस्तान में है। ये देश की माताओं, चना ले लो, गुड़ ले लो। सेना को भी दिया जाता था। मेरे सेना के जवान गुड़ और चने को साथ रखते थे, भुने हुए चने को खाते थे, एक पोषक आहार है। अगर आपके घर में दूध, दही, घी, मक्खन नहीं है, एमपी में मैं काफी पतालकोट गया हूँ, जंगल में घूमा हूँ, उनका एक ही काम है, शिकार मिल गया या ना मिल गया तो उन लोगों को हमने समझाया चना ले लें, चने को भिगो दें, पहले बड़े प्रेम के साथ खाएं, ऊपर से गुड़ खाएं, हमारे पोषक तत्व पूरे हो जाते हैं। एक आदमी अगर सुबह के समय में कच्चा चना और गुड़ खाता है, कम से कम 1800 से 2000 कैलोरी बन जाती है। कच्चा चना और गुड़। एक आदमी को जीने के लिए 3500 से लेकर 3000 कैलोरी की जरूरत। मेरे देश की माताओं को 3000 से लेकर 2500 कैलोरी की जरूरत है। बच्चा पेट में है तो बड़े आराम से चबा चबा कर अच्छी तरह से कच्चा चना खाएं और गुड़ खाएं। उसके खाने से बच्चा क्या होता है, स्वस्थ होता है और अच्छा होगा। डाक के बारे में बताया है। और एक चाहे बहू है, चाहे बेटी है, चाहे बाहर की माता है, वो क्या कहती, मेरे तो कमर में दर्द हो गया,
पलाश के गूंद का नाम रखा है कमर कस, कमर को कसने वाला, कमर को मजबूत बनाने वाला। L2, L3, L4, L5 को मजबूत बनाने वाला। इन बातों को छोड़िए, औसतन संसार में हर एक व्यक्ति की हड्डियों का वजन, एवरेज की बात कर रहा हूं, 5.5 kg होता है। अगर आप यहां की, तो आपकी कमर क्या होगी? मजबूत होगी। दूसरी बात और देखिए, क्या शरीर की जो 5.5 kg हड्डी हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए और उनको सही रखने के लिए मेरे भारतवर्ष में है कमर कस, डाक का गूंद, पलाश का गूंद। साधु संतों ने इसका नाम रखा है कमर को कसने वाला। कौन सी कमर के हिस्से को? हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, उसको मजबूत करने के लिए कमर कस उत्तम है। कई लोग कहते हैं ना जी कमर कस तो स्वादिष्ट नहीं है, उसके गुणों को बढ़ा दें, उसको 4 गुना और उत्तम कर लें। शाम को कमर कस को क्या करें? 1 गिलास पानी में, जो 10 साल के बच्चे हैं उनके लिए 1 चम्मच, 20 साल के बच्चे हैं 2 चम्मच, और सुबह गुड़ मिलाकर अच्छी तरह से आप उसको पिलाते हैं तो कमर के रोग, हड्डियों के रोग, सभी रोग, गोड्डों के रोग हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इस कमर कस का क्यों रखा है? हमारा शरीर के अंदर जितना भी नाड़ी तंत्र है उसको मजबूत करने का काम कमर कस और गुड़ है। अगर और भी उत्तम करना चाहते हैं, कच्चे चने जो बादाम के बराबर हैं, मेरा देश का किसान आपके लिए ऐसी जड़ी बूटियां तैयार करता है जो दुनिया में ना हो। अगर मान लिए कमर का सुबह खाली पेट ले लिया, उसके बाद में चने का पानी ले लिया और उसमें किशमिश या अनार, अखरोट मिला लिए, आपको डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास? तो इन बातों को देखते हुए, ये रसायन है, हिंदुस्तान में है, खूब है, अच्छी तरह से हैं, इनका प्रयोग करें। जैसे मैंने कुछ खीरों के बारे में बताया था, मेरे भारतवर्ष में ऐसा होता था, ऐसे होनहार बच्चे होते थे जो कभी कदम पीछे नहीं रखते थे। तो इन चीज़ों का प्रयोग किया करें, अच्छी तरह से प्रयोग किया करें। इसके अलावा मेरे भारतवर्ष में कुछ और भी रसायन है, फरी के रसायन है, काम है, अच्छा करते हैं, रंग भी चोखा देते हैं। आपके घर में सफेदी आप लाते हैं, फार्मूला बता देता हूं, 20 बार पहले बता चुका हूं। सफेदी आधा किलो या किलो का फार्मूला बता देता हूं। सफेदी एक ऐसा रसायन है, सस्ते में, फ्री में काम आता है। उस 1 kg बिना बुझी सफेदी को, जिसका दूसरा नाम है कैल्शियम, उसको अच्छी तरह से 2 किलो पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद गाढ़ा सी बन जाएगी और उसके बाद 2 किलो पानी फिर डाल दें। इस चूरने के बारे में मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ। 1 kg सफेदी को लोहे के बर्तन में भिगो दें, वो गाढ़ा सी बन जाएगी।
और 2 किलो एक्स्ट्रा पानी फिर डाल दें, हिला के रख दें, सुबह निथरे हुए पानी को ले लें। जो लोग कहते हैं हमारा नाड़ी तंत्र ब्लॉक हो गया, जो लोग ये कहते हैं हमारी नसें रुक गई, जो शुगर वाले कहते हैं हमारे पैर तो सुन्न हो गए, जो कहते हैं हमें तो गैंग्रीन की बीमारी हो गई है और हमारी हड्डियों के अंदर कमजोरी आ गई है, लाठी का सहारा लेना पड़ता है, उनको 10 ग्राम केवल 10 के लिए दिन के लिए खाने के बाद दे दें, उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। कौन कहता है मेरे हिंदुस्तान के अंदर बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा? अगर 2 साल का बच्चा है, गुड़ में मिला कर उसे दे दे, बच्चा बिल्कुल अस्पष्ट हुआ, 2 बूंद निथरे हुए पानी की। 5 साल का बच्चा है, 5 बूंद दे दे। 10 साल का बच्चा है, 10 बूंद दे दे। परंतु रुकिए, 10 दिन के बाद प्रयोग नहीं करना होता है। अगर ज्यादा प्रयोग करेंगे, ये कैल्शियम आपके गुर्दों के अंदर, गाल बल्ले के अंदर पथरी बना देगा, परंतु उचित मात्रा में ही लेना है। अब बात मैं कर रहा हूं रसायन की। भैंस दूध कम देती है, उसे दे दो, केवल 10 रोज के लिए। बकरी में कैल्शियम की कमी होगी, ये सफेदी का पानी दे दे। गाय में कमी आ गई, अरे हिंदुस्तान वालों, जो गौ पालक हैं, गौशाला वालों, अरे गाय को 50 ग्राम ये सफेदी का पानी दे दें। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। 2 महीने के बाद फिर खुराक दे दो। पहले ही दिन कैल्शियम देने के बावजूद मेरी माता श्री 2 साल के बच्चे को 2 ड्रॉप गुड़ के शरबत में दिया करते थे। बड़ा बच्चा होता था जैसे 5 साल का 5 बूंद, और 10 साल का बच्चा होता था उसे 10 बूंद दिया करते थे। बूंद देने के बावजूद केवल सप्ताह या 10 दिन देना है। जो गाय का पेट खराब हो गया है, जिस भैंस की हड्डियां झड़ रही हैं, दूध के अंदर कमी आ रही है, देना कितना है? केवल 10 दिन के लिए। अगर गाय छोटी है तो उसे 30 ग्राम, भारी गाय है 40 ग्राम, भैंस काफी ताकतवर है 50 ग्राम। ये रसायन है, फरीके हैं। और दूसरी बात खुशी की भी ये बता दूं, जो सफेद पानी है, किसका? सफेदी का, और वायरस नाशक भी है। शरीर में कोई भी वायरस चला जाए, उस वायरस को ये समाप्त करती है, उत्तम काम करती है। दुनिया की सबसे सस्ती औषधि है, मैंने 20 बार बताई है। आवश्यकता से अधिक नहीं देना। मेरी माताएं कहती हैं बच्चा 2 साल का है, नाथ इससे तो 10 हो गए। अरे 2 बूंद उसे सफेदी बिना बुझी, उसका निथरा पानी 5-7 दिन दे दो, पेट ठीक हो जाएगा। जो मंदबुद्धि के बच्चे हैं, उनका मुख्य कारण है पाचन क्रिया का खराब होना, वात पित्त कफ का बिगड़ना, और नसों का रुकना। नाड़ी ब्लॉकेज के लिए इस दुनिया के अंदर सबसे उत्तम क्या है? सफेदी का पानी। मात्रा के अनुसार दें, ज्यादा ना दें,
बच्चा स्वस्थ रहेगा और एक संसार के अंदर चाहे फसल हो उसे भी कैल्शियम की जरूरत है। नंबर 2, जितने भी दुनिया के अंदर पशु पक्षी गाय भैंस ऊंट इत्यादि उसको भी जरूरत है, मानव को भी जरूरत है, आपके नन्हे बन्ने को बच्चे की भी जरूरत है। इसको अच्छी तरह दें, फिल्टर करके दें, साफ करके दें, छोटे बच्चे को शहद के साथ दे सकते हैं। नंबर 2, कई छोटे बच्चे क्या हमेशा बिलखते रहते हैं, पेट में दर्द रहता है, जरा ये नुस्खा लिख ले। शहद 1 चम्मच, इसकी रस की सफेदी का निथरा हुआ पानी उसकी 1 बूंद। जितनी देर में मैंने यह हाथ मेज पर रखा है इतनी देर में बच्चा हंसना लगेगा, आपको सुंदर लगेगा, खेलने लगेगा। इस तरह के रसायनों का प्रयोग कर लिया करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।